हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं इसमें सामाजिक धार्मिक एवं सुधार आंदोलन। इसमें हम लोग मुख्य रूप से जब किसी भी धार्मिक सुधार आंदोलन में आते हैं, चाहे वो प्राचीन भारत का इतिहास में हो, चाहे मध्यकालीन भारत के इतिहास में, जो आधुनिक भारत के इतिहास काल में, उसमें हम लोग हर बात को थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनेंगे। क्योंकि प्राचीन भारत में जब बदलाव की स्थिति आया समाज में या धर्म में, उस समय महावीर या महात्मा बुद्ध का नाम उत्पन्न आया। उन लोग उसमें कृतियों में सुधार करने का प्रयास किया, वहां भी सुधार हुआ था, समाज में भी और धर्म में भी। जब मध्यकालीन भारत के इतिहास में कृतियां फैली तो वहां पर भी सुधार की बात आया। तो वहां पर कबीर के जैसा, मीराबाई के जैसा, रामानंद के जैसा, तुलसीदास के जैसा, ये सारे लोग संत लोग, सूफी संत लोग आकर धर्म तथा समाज का सुधार किए थे। जब आधुनिक भारत में भी कृतियां फैल गई तब बहुत सारे समाज सुधारक विद्वान लोग जैसे राजा राम मोहन, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र सेन और बहुत सारे लोग आए और समाज को सुधार के साथ में धार्मिक सुधार रखे। जो समाज में कृतियां, बहुत सारी कृतियां फैली हुई थी, उसको दूर करना था। तो वही कृतियों को दूर करने के लिए आज इन्होंने प्रथम व्यक्ति राजा राम मोहन राय के बारे में हम लोग क्या क्या उन्होंने सुधार किया, हम लोग हर क्षेत्र में देखेंगे। उसका धर्म क्षेत्र में क्या काम किया, उस शिक्षा क्षेत्र में काम किया, कि पत्रकारिता में क्या काम किए, अब फिर उन्होंने थोड़ा बहुत समाज में क्या ध्यान दिया, ये हम लोग ध्यान से देखेंगे। अब हम लोग आते हैं सबसे पहले राजा राम मोहन। तो राजा राम मोहन राय, जन्म इसका हम लोग देखेंगे तो 1779 यानी 1779 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनका मृत्यु 1833 में यानी 1833 ईस्वी में। ये यानी राजा राम मोहन राय नव जागरण के अग्रदूत कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भारत में नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, या फिर पुनर्जन्म का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय, या हम लोग कह सकते हैं आधुनिक भारत के पिता भी इसी को हम लोग कहते हैं। अब आते हैं धार्मिक क्षेत्र में। अगर इन्होंने प्रथम ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा है वो है तोहफत उल मुद्दीन। ये फारसी भाषा में इन्होंने लिखा है। ये एकसरवाद का उपहार था। एकसरवाद मतलब ये लोग बहुत सारे देवताओं का विरोधक थे। एक देवता यानी एक ही देवता का जो पूजा करता है उस पर वो करते हैं, उसको एकसरवाद कहते हैं। और एकसरवाद का उपहार इन्होंने दिया था इसी पुस्तक से, जिसके कहते हैं हम लोग तोहफत उल मुद्दीन, जो फारसी भाषा में राजा राम मोहन राय ने लिखा था। 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आत्मीय सभा का गठन किया था। कौन, तो राजा राम मोहन राय। 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है वेदांत सोसाइटी, इसको भी हम लोग याद रखेंगे कि 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने किया, राजा राम मोहन राय। अब आते हैं 1820 ईस्वी में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम आपको ध्यान से सुनेंगे, प्रिस्पेक्ट्स ऑफ जीसस। ये पुस्तक लिखा गया था जब हमारे देश में अंग्रेज लोग आए और यहाँ पर ईसाई धर्म के प्रचार कर रहे थे। उस दौर में क्या हो रहा था कि यहाँ पर उच्च जाति और निम्न जाति का थोड़ा सा भेदभाव चल रहा था भारतीय समाज में। तो उस भेदभाव को फायदा ईसाई धर्म उठा रहे थे और निम्न जातियों को ईसाई धर्म की ओर खींच रहे थे। इसी को उजागर करने के लिए राजा राम मोहन राय ने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में प्रिस्पेक्ट्स ऑफ जीसस में लिखा कि किस तरह से ईसाई अपने धर्म को प्रचार कर रहे हैं और हमको यहाँ सुधार करना है। इस पुस्तक को लिखा कब, 1820 ईस्वी में। किस मुद्दे पर लिखा हम लोग देखें। और 1823 ईस्वी में यानी 1823 को इस पुस्तक को प्रकाशित करने में जो सहयोग किया था उस अंग्रेज का नाम आपको याद है, जॉन डिग्री। यानी प्रिस्पेक्ट्स ऑफ जीसस को प्रकाशित करने में जॉन डिग्री ने सहयोग किया था और इसका प्रकाशन लंदन में हुआ था 1823 ईस्वी में। उसके बाद उनका मन में एक संस्था, एक सभा बनाने के विचार आए। धर्म से जुड़े हुए थे, समाज से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा समाज की स्थापना की, सभा की स्थापना की और उसकी स्थापना 1828 ईस्वी में हुआ। ब्रह्म समाज या फिर इसको हम लोग ब्रह्म सभा भी कहते हैं। दोनों रूप से आप जानते हैं, ब्रह्म समाज या फिर ब्रह्म सभा।
की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था, जो इन्हीं के नाम से आज हम लोग जानते हैं, राजा राम मोहन राय को। कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने। अब आते हैं हम लोग थोड़ा शिक्षा के क्षेत्र में। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज की स्थापना भी की, जिसमें से 1817 ईस्वी में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलेज हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने किया था, राजा राम मोहन राय ने। किनके सहयोग से? देखिए इसमें भी देखिए, डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में इस कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज, यहाँ पर वेदांत सोसाइटी हम लोग देखे थे, ये 1816 में है, और एक कॉलेज है शिक्षा के क्षेत्र में 1825 ईस्वी में। इसकी भी स्थापना राजा राम मोहन राय। जो भी हम लोग यहाँ पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल से बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से रिलेटेड प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान से याद रखेंगे। पत्रिका के क्षेत्र में, मतलब ये पत्रकारिता के क्षेत्र में जो काम किया उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी माना जाता है या फिर कहा जाता है। ये भारत के प्रथम अग्रदूत या उसको पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। और 1821 ईस्वी में इन्होंने पहला अपना पत्रकारिता के क्षेत्र में एक प्रकाशन किया, संवाद कुमुदी। ये बांग्ला भाषा में था। किस भाषा में था ये? बांग्ला भाषा में। 1822 ईस्वी में इन्होंने मिरात उल अखबार की इन्होंने प्रकाशन किया फारसी भाषा में। और 1822 में फिर एक पत्रिका का ब्रह्मनिकल मैगनीज अंग्रेजी भाषा में। तो ये तीन प्रमुख हमको याद रखना, ये तीन प्रमुख जो इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान दिया, ये प्रमुख रूप से याद रखेंगे। 1821 में संवाद कुमुदी बांग्ला भाषा, 1822 में मिरातुल अखबार फारसी भाषा, और 1822 में फिर ब्रह्मनिकल मैगनीज अंग्रेजी भाषा। ये हो गया उनका। अब आते हैं समाज में योगदान, जो महत्वपूर्ण योगदान इनको याद रखते हैं, अभी भी बहुत सारे लोग के दिमाग में बैठा हुआ है, सती प्रथा। जो सती प्रथा नाम के सुन में जहन में आज के महिलाओं, आज के पुरुषों में रोंगटे खड़े जाते हैं, उसको रोकने का समाज में काम किया था, तो ये हमारे राजा राम मोहन राय ने किया था। और ये किस गवर्नर जनरल के सहयोग से? तो विलियम वेंटिक के सहयोग से ये सती प्रथा का प्रतिबंध लगाए थे। कब? 1829 ईस्वी में। इसको अकबर द्वितीय, जो मुगल सम्राट के शासक थे, अकबर द्वितीय द्वारा राजा का भी उपाधि दिया गया है राजा राम मोहन राय को। साथ ही साथ इनको दूत बना के ब्रिटेन भी भेजा गया था। किसके द्वारा? तो अकबर द्वितीय के द्वारा। और ये 1833 में ये प्रथम भारतीय थे जो समुद्र पार करके विदेश गए थे। ये क्वेश्चन बराबर पूछता है कि कौन सा भारतीय जो प्रथम बार समुद्र के रास्ते से यानी समुद्र पार करके विदेश गए थे, वो थे राजा राम मोहन राय। बराबर ये क्वेश्चन पूछता है। और इसलिए गए ताकि जो धर्म में जो कृतियां थी, अंधविश्वास था, कहा जाता था कि समुद्र पार जाने के बाद ये अच्छी बात नहीं है, तो उसको ये अड़चन को रोकने के लिए, लोगों में समाज के अंधविश्वास को दूर करने के लिए उन्होंने समुद्र पार के किया। और 1833 में ब्रिस्टल जो इंग्लैंड में है, वहां पर इनकी फिर मृत्यु हो गई। ये सारा चीज हम लोग 1 मिनट में रिकॉल कर लेते हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म 1779 ईस्वी, मृत्यु 1833 ईस्वी। नव जागरण के अग्रदूत इन्हें कहा जाता है और आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। धार्मिक क्षेत्र में इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं कुछ, जिसमें से तौफत उल मुइद्दीन जो एक्सरवाद का उपहार दिया है लोगों को 1815 में। आत्मीय सभा का गठन बहुत ही इंपॉर्टेंट। 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1820 जो पुस्तक है प्रिस्पेक्ट्स ऑफ जीसस, ये पुस्तक ईसाइयों के प्रचार किस तरह से परचम लहरा था उस पर समाज को आंख खोलने के लिए 1823 में जॉन डिग्वी के प्रयास से ये पुस्तक का प्रकाशन हुआ था लंदन में। 1828 में फिर ये ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने हिंदू कॉलेज डेविड हेयर के सहयोग से किया और 1825 में वेदांत कॉलेज की भी स्थापना किया।
पत्रकारिता के क्षेत्र में संवाद कुमेदी 1821 में बांग्ला भाषा में निकाला, 1822 में मिरातुल अखबार फारसी भाषा में निकाला और 1822 में ब्राह्मणिकल मैगजीन अंग्रेजी भाषा में। अब आते हैं समाज में कुछ योगदान, जो सबसे इंपॉर्टेंट सती प्रथा का, जो आपको याद रखना है। विलियम बेटिंग के सहयोग से 1829 में इसमें प्रतिबंध लगाया था और अकबर द्वितीय इसको राजा का भी उपाधि दिया था। चलिए, थैंक यू।